सभी को मैं इनके जो भी स्थिति है बताता ही हूँ, आप जान भी चुके हो। तो मैं आज गडुल से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये इसका आंसर कैसे देता है वो इसकी मर्जी से के हिसाब से देगा, इसको जैसा लगेगा उचित लगेगा उस हिसाब से ये मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा ये उसका जवाब देगा। तो मैं इससे पूछता हूँ कि जैसे ये तीनों इसके बहन भाई है, 2 बहनें हैं और इससे छोटे हैं तीनों, ये बड़ा है, 8वीं तक पढ़ा, फिर इसने पढ़ाई क्यों छोड़ी ये खुद बताएगा। क्यों छोड़ी पढ़ाई तुमने? मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी, जब मैं पढ़ता था तब एक बार पैसे रुक गए थे और हमने किसी से उधार लेके फिर खाया, किसी से उधार लेके फिर खाया, किसी से उधार लेके फिर खाया। ये जो पढ़ते थे इनके पालनहार आता था पहले? रुक जाता है कहीं पे भी। सरकारी जो पैसा आता है पालनहार का, जो पेंशन भी आती है किसी को, तो कुछ महीनों के लिए रुक जाती है, 4-5 महीने। तो ये सरकार की तरफ से ये बहुत ही गलत चीज है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से इसको सुधारना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र इतना बड़ा है भारत का कि मैं क्या बोलूं, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इनकी पालनहार आता था, फिर रुक गया, फिर इनका गुजारा नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा है नहीं। जिस हालत में ये रह रहे हैं वो हालत आप देख सकते हो। और इसका कहने का मतलब है कि पालनहार में 8वीं में पढ़ता था तब रुक गया था, तो हमारे गुजारा नहीं हुआ। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं काम पे लग गया और इन तीनों को पढ़ाने लग गया। आगे फिर अभी तक भी ऐसे ही आता है, रुक रुक के। अभी भी रुक रुक के आता है और कुछ दिनों से तो मतलब कुछ साल से आ ही नहीं रहा था। तो अभी लेटेस्टली हमने चालू करवाया इनके, जो बहुत ही खुशी की बात है, पर फिर भी वो रुका हुआ है। लगभग अभी भी जुलाई का नहीं आया है किसी भी बच्चे के, ये इनके ही नहीं किसी भी बच्चे के। तो सरकार को मैं अपील करता हूँ, इस पे आप सुधार करें इस चीज को। ऐसे बच्चों की जरूरत है, फिर ये पढ़ेंगे कैसे? पालनहार आ रहा है, गाय का पालनहार आता ही नहीं है, तो कैसे पालनहार, कैसे पालन करेंगे खुद का? फिर तो ऐसे बच्चे मतलब कहीं कचरा ही बिनेंगे, कहीं भीख ही मांगेंगे। ये सुधार होना बहुत जरूरी है। मैं किसी के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और ये सुधार होना बहुत जरूरी है। और ये तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तू खुश है कि नहीं है? कैसे इनको मैनेज करता है? तू कहाँ काम करता है जो भी बता। मैं उदयपुर कंबल की शॉप में काम करता था। ये देख सिंसियर बच्चे हैं, ये उदयपुर कंबल की शॉप में इसने काम किया और अभी भी कर रहा है। मैंने इसको रोक दिया, कुछ दिन से मैंने रोक दिया। जब से मुझे पता चला इन चारों की हालात, तो मैंने इनको रोक दिया। और मैं इसको ये चाहता हूँ ये फिर से पढ़े, 12वीं तो पास करे। 12वीं पास करेगा तो इसको खुद का दिमाग अच्छे से चलेगा और ये खुद आगे फिर तो कुछ भी कर सकता है। और ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, अभी बहुत छोटे लाइफ में, मतलब इनके पास बहुत समय है। क्या पता है कुछ भी बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए कि मतलब नाम चलने लगे इनका। बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो मैं भी इनसे मिला हूँ। नारायण जी साहब आए तो उनको बहुत अच्छा लगा। और आप सभी तो रेगुलर देख ही रहे हो और आप सबका सहयोग आ भी रहा है इनके लिए। उसी सहयोग से हम इनके कुछ अच्छा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। और आपको अपडेट हम देते रहते हैं, मैं देता ही रहता हूँ अपडेट। वैसे इसका क्या नाम है? रिंकू। इसका नाम रिंकू है। ये शेर सिंह है, ये थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा ही है। और ये संजू है, देख लो ये बहुत सिंसियर है, व्यवस्थित रहते हैं, ना ही तो ज्यादा बोलते हैं ना इधर उधर। जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, एकदम व्यवस्थित रहते हैं। और अभी ये खाना बना रही थी तो मैंने इसको बाहर बुलाया तो आ गई। बाकी इसके अंदर खाना बनाते हैं।